मैं कुमार रणविजय फिर आज विपिन चंद के सीरीज में आया हूँ। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज जो है गुरुद्वारा सुधार और मंदिर प्रवेश आंदोलन का दूसरा भाग है। आज हम चर्चा करेंगे गुरु के बाग का संघर्ष का। तो उसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे हम। तो उसका पहला कारण था जो तोसा खाने की चाबी को लेकर जो अंग्रेज पराजित हुए थे, उससे तोसा खाने के बारे में पहले मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ पहले भाग में। तो उसमें जो अंग्रेज पराजित पूरा पंजाब प्रशासन जो उसमें पराजित हुआ था, उससे वो खार खाई बैठी थी। दूसरा वजह था कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था और नौकरशाही का आत्मविश्वास जो है बहुत ज़्यादा था मतलब। तीसरा क्या था जो दिया हुआ विपिन चंद ने लिखा भी है कि अमृतसर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है ढोके वाला, वहाँ एक कुछ ऐसी घटना घट गई। अकालियों ने एक सूखी लकड़ी काट ली और जो है थाना मतलब महंत ने जो है उस पर एक रिपोर्ट दर्ज करा दी। मामला ये था कि महंत ने गुरुद्वारे तो समिति को दे दिया था, लेकिन ज़मीन अपने पास रखी थी। नौकरशाही को बहाना मिलना था, मिल गया। उसने जो है अकालियों को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा चलाया गया। कुछ अकालियों को गिरफ्तार कर लिया, उस पर मुकदमा चलाया गया। यही वो पृष्ठभूमि थी गुरु के बाग का संघर्ष का। ठीक है, आप अब आगे देखते हैं क्या क्या हुआ। विपिन चंद लिखते हैं इसमें जो इसके बाद जो है पहले क्या हुआ, अकाली का जत्था पहुंचने लगा गुरु के बाग और बहुत सारा अकालियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी नीति बदल ली। अब वो अकाली को गिरफ्तार नहीं करते थे। अब अकाली को जो लिखा है, अकाली कार्यकर्ता को गिरफ्तार करने के बाद बदले अब उन्हें लाठियों से बेरहम ढंग से पीटा जाता था। लिखा है विपिन चंद ने, अहिंसक आंदोलन और निर्मम अत्याचार के बीच यह एक ऐतिहासिक संघर्ष था और इसकी गूंज सारे देश में गई। C.F. एंड्रूज ने इम्पोर्टेंट है फिल्म्स के लिए, C.F. एंड्रूज ने इसे सत्ता का अमानवीय और बहसी बताया। पूरा देश में सत्ता क्रूरता से पूरा देश चुप था। तमाम राष्ट्रीय नेता और पत्रकार गुरु के बाग पहुंचने लगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10 सितंबर को अमृतसर में अकालियों की बहुत बड़ी सभा हुई, जिसमें स्वामी श्रद्धानंद, हकीम अजमल खां व अन्य नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस कार्य समिति ने सारे जांच के लिए जो है एक समिति का गठन किया। अब अंग्रेज सरकार फिर एक बार पराजित हुई। एक सेवानिवृत्त नौकरशाह के माध्यम से महंत का वो जमीन पट्टा पे ले लिया, फिर वो जो है अकालियों को दे दिया और गिरफ्तार अकाली भी छोड़ दी गई। इस तरह ये आंदोलन खत्म हुआ। अब अगला जो है लिखा है विपिन चंद ने जो, अब लड़ाकू आंदोलनकारी भी अफसर की तलाश में, उससे शीघ्र ही अफसर मिल गया। कहाँ मिल गया अफसर वो देखा देते हैं। 19 सितंबर 1927 में अकालियों ने नाभा के महाराज का मामला उठाया। उसे ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया गया था। और इम्पोर्टेंट है फिल्म्स के लिए कि मशहूर जेतू या नाभा मोर्चा इसी सिलसिले में निकाला गया था। समझ में आ गया। हालांकि इसमें कोई खास सफलता नहीं मिली, क्योंकि यह मुद्दा न तो धर्म से संबंध था और इस देश को आम जनता से भी समर्थन नहीं मिला। ठीक है। और अब देखिए इसी बीच फूट डालो और शासन करो नीति अंग्रेजों के पहले से थी। इसी बीच क्या किया सरकार ने 1925 में कानून बनाया और नरमपंथी को अपने साथ लेने में सफल हो गया। कानून क्या था, लिखा है विपिन चंद ने, इसके तहत पंजाब के सभी गुरुद्वारों का प्रबंध सिखों की एक निर्वाचन समिति को दे दिया गया, निर्वाचित समिति को सौंप दिया गया। और इस समिति का भी नाम, जो पहले बता दो, इस समिति का भी नाम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति रखा गया। ठीक है, समझ में आ गया इस अकाली आंदोलन का। तो अब इसके हम प्रभाव को देखते हैं कि तत्काल प्रभाव क्या हुआ, और पहले प्रभाव को देख लेते हैं। इस आंदोलन ने पंजाब में राजनीतिक चेतना जगाई। दूसरा क्या हुआ, किसानों में भी जो है राजनीतिक चेतना जगी। और इम्पोर्टेंट है फिल्म्स के लिए भी, जैसा कि अकाली आंदोलन के इतिहासकार डॉक्टर मोहिंदर सिंह पूछ सकता है। अकाली आंदोलन के इतिहासकार डॉक्टर मोहिंदर सिंह के शब्दों में, अकाली आंदोलन के दौरान ही सिखों का नेतृत्व ब्रिटिश समर्थक सामंती तत्वों के हाथ से निकलकर शिक्षित मतवर्गीय राष्ट्रवादी ताकतों के हाथ में पहुंची और शहरी तथा ग्रामीण जनता में एकता स्थापित हो गई। और इसका जो एक दूसरा प्रभाव है, तत्काल प्रभाव है कि पूरे पंजाब में सिख, मुस्लिम और हिंदू सभी कोई अकाली आंदोलन एक सूत्र में बांधा। ये भी इसका सकारात्मक था। लेकिन दीर्घकालीन प्रभाव जो है उसकी चर्चा करेंगे। उसमें चूँकि इस आंदोलन में धर्म का थोड़ा मोड़ा इस्तेमाल किया गया था, तो इसका दीर्घकालीन थोड़ा सा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। और चूँकि सांप्रदायिक ताकतें इसका इस्तेमाल कर सकती थी धर्म का, तो अब आगे देखते हैं जो अकाली आंदोलन की जो तीसरी धारा थी,
तीसरी धारा जो लिखा है बिपिन चंद्र ने, जो अकाली आंदोलन की पूरी तरह उत्तराधिकारी नहीं थी, ठीक है, पर उन्होंने अकाली दल को बनाए रखा। इस खेमे ने अकाली आंदोलन की सफलता और उसकी लोकप्रियता को ग्रामीण क्षेत्रों में खूब भुनाया और सिख सांप्रदायिकता का राजनीतिक मंच बन गया यह खेमा, और धर्म राजनीति में एक घालमेल हो गया और सिखों को हिंदुओं मुसलमानों से अलग करके अलग राजनीतिक दर्शन प्रतिपादित किया गया। 1947 से पहले हम सभी लोग जानते हैं कि अकाली दल की राजनीति वस्तुतः राष्ट्रवादी और जो है अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वफादारी के बीच झूलती रही। और आगे हम देख कर रहे हैं, अब अकाली आंदोलन के धारा को देखते हैं। अकाली आंदोलन में 3 धाराएं थी, ठीक है। पहला धारा था नरमपंथी का। जैसे गुरुद्वारे में धार्मिक सुधार खत्म हो गया, धार्मिक सुधार हो गया, तो धार्मिक सुधार पूरी मांग पूरी होने के बाद ये लोग जो है सत्ता के प्रति वफादार, लिखा है विभिन्न सत्ता के प्रति वफादारी और राजनीति में वापस लौट गए, ठीक है। दूसरी धारा राष्ट्रवादी का था, जो राष्ट्रीय आंदोलन में शरीक हो गए। और तीसरी धारा में वे लोग आते थे जो अकाली आंदोलन के पूरी तरह उत्तराधिकारी नहीं थे। इन्होंने ही सांप्रदायिकता का जो है सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाया, जो अभी मैं चर्चा कर ही चुका हूँ विवेकानंद प्रभाव में। धन्यवाद।